नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूजीलैंड और इसके साथ ही पाकिस्तान के बीच खेली जा रही 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला के तीसरे टी20 मुकाबले में। अब ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई होने वाला है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम सीरीज के 2 मुकाबले ऑलरेडी जीत चुकी है, चाहेगी कि इस मुकाबले को जीत करके भाई साहब इस मुकाबले को भी अपने नाम किया जाए। बट मैच शुरू होने से पहले, तीसरा टी20 मुकाबला शुरू होने से पहले पाकिस्तान की तरफ से जो बैड न्यूज आई है, इनके कप्तान केन कंसिस्टेंट विलियमसन जो भाई साहब आपको सामने नजर आ रहे हैं, तीसरे टी20 मुकाबले से रूल्ड आउट हो चुके हैं ड्यू टू इंजरी के चलते भैया बाहर हुए हैं। अब इनकी जगह पर भाई साहब कौन सा खिलाड़ी यहां पर खेलेगा, सब कुछ मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर इस मुकाबले में आपको एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बनानी है, किस लाइनअप के साथ कौन सी टीम उतरने वाली है, सब कुछ जानना है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करोगे और उसके बाद भाई साहब जो आपकी फैंटेसी टीम बनेगी, आप किसी को भी हरा सकते हो। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब मुकाबले की बात की जाए, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला कब खेला जाएगा? 17 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के भाई साहब 5:30, यानी कि सुबह भाई साहब जब हम सो के उठेंगे, इस मुकाबले की शुरुआत हमको 5:30 से होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो इस मुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू होगा अपना टेलीग्राम पर 5 AM से शुरू होगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना। जो लोग हमारे टेलीग्राम से पहले से जुड़े उनको तो पता ही होगा कि हम टीम कैसे देते हैं। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, और जिनको नहीं पता टेलीग्राम से कैसे जुड़ना, वीडियो में आगे चल के मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए वेन्यू की बात की जाए, मुकाबला खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगा ओवल डबलिन में मुकाबला खेला जाएगा। स्पेशली सवाल यही आपके मन में आया होगा कि आखिरकार डबलिन का वेदर किस तरीके से होगा, इसके साथ ही भाई साहब यहाँ की पिच किस तरीके से होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब ह्यूमिडिटी की बात की जाए, ग्राउंड पर 46% नजर आएगी, जो कि मिनिमम है, और इसके साथ ही मैक्सिमम जो बताई जा रही है भाई साहब 58% तक मैक्सिमम हो सकती है। यानी कि एक बेहतरीन ह्यूमिडिटी के साथ साथ हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी रैन की बात की जाए, 1% से यहाँ पर दोस्तों 15% के बीच रैन बताई जा रही है इस मुकाबले में weather.com के अनुसार। बाकी टेम्परेचर्स की बात की जाए भाई साहब, टेम्परेचर यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। ऑल ओवर इस तरीके से यहाँ का वेदर रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इस मुकाबले के लिए स्पेशली पिच रिपोर्ट के बारे में। अब पिच रिपोर्ट हर एक मुकाबले के लिए बेहतरीन रोल निभाती है। एक एक्स फैक्टर कह सकते हैं, जो एक्स फैक्टर प्लेयर होता है वो एक पिच भी एक प्लेयर, आप समझिएगा। तो पिच हर मुकाबले के लिए एक एक्स फैक्टर होती है। चलिए अब पिच की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पिच नजर आएगी, ये खूबसूरत सा ग्राउंड है भाई साहब, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो। ग्राउंड की बात की जाए, ऑल ओवर पूरी तरीके से खुला ग्राउंड है। उसका मतलब ये है कि अगर हवाएं चलती हैं तो उस कंडीशन में ग्राउंड पेसर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी ऑल ओवर की बात की जाए, पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलती है। बाकी पिच की बात की जाए, आप पूरा विकेट देख सकते हैं, पूरी तरीके से हेल्दी विकेट रहता है, और अमूमन इस विकेट को कवर्ड किया जाता है। भाई साहब कवर्ड आपके सामने है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर घास भी नजर आएगी, और इसके साथ ही यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। आउटफील्ड बहुत तेज होती है, जिसके चलते भाई साहब बल्लेबाजों को ये पिच रास आती है। तो पूरी तरीके से देखा जाए, लेकिन ऊपर से देखने में कुछ और पिच लग रही है, लेकिन यहाँ पर पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स को मदद मिलेगी, जो आपको देखने से नहीं लग रहा, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे और आंकड़े जब आपको दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी इतना समझिए कि पेसर्स के साथ साथ बल्लेबाज देन स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। बाकी यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर भाई साहब 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं टी20 मेंस के, टी20 इंटरनेशनल के। बाकी डोमेस्टिक के बहुत सारे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एक मुकाबले में 190 का स्कोर बना था और एक मुकाबले में भाई साहब 150 से कम का स्कोर बना था। स्कोरिंग पैटर्न यहाँ का ये है, 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। ऑल ओवर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पर भाई साहब स्कोर अच्छे खासे बनते हैं। अगर शुरुआत में टीमें विकेट नहीं देते, क्योंकि विकेट बाउंसी है, उस कंडीशन में हवाएं भी चल सकती हैं, क्लाउड आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में वेदर क्लाउडी होने के चक्कर, क्योंकि 15% बारिश बताई गई है, तो अगर वेदर क्लाउडी हुए तो स्टार्ट में स्विंग देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं मैच के समय पर किस तरीके का वेदर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए उसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब पिच रिपोर्ट की बात करें, लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू, यानी कि इस ग्राउंड पर, यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड पर भाई साहब लास्ट के 10 मुकाबले में विकेट कितने गिरे हैं? लास्ट के 10 मुकाबलों में 105 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 63 एंड स्पिन्स को जो विकेट मिले 42 विकेट मिले। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन, यहाँ पर पेसर्स का ऑलरेडी यहाँ पर दबदबा है। तो वही मैं बात बता रहा था कि बल्लेबाजों के साथ साथ पेसर देन स्पिनर्स को एक मात्रा में लेकर के चलना। वो कौन कौन से स्पिनर्स होंगे आगे अभी जब फैंटेसी टीम बनाएंगे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए
यहाँ तक कि आपके डाउट क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भाई साहब टोटल मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। टोटल मैच की बात कीजिए, 2 मुकाबले खेले गए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल के, बाकी डोमेस्टिक की तो बहुत से हैं, जिसमें बैट फर्स्ट करने वाली टीम को 1 और इसके साथ ही बॉल फर्स्ट करने वाली टीम को 1 मुकाबलों में जीत मिले। तो 2 मुकाबले खेले गए, इक्वल प्रदर्शन रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी टीमें टॉस जीत करके यहाँ पर कप्तान बॉल फर्स्ट करने का फैसला ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर चेस करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है ये है। बाकी लेट्स ही देखते हैं कप्तान कौन सा फैसला लेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में। अब इन दोनों टीमों की बात की जाए भाई साहब, हेड टू हेड में दोनों टीमें 35 बार T20 क्रिकेट में आमने सामने हैं, जिसमें 14 मुकाबलों में न्यूजीलैंड टीम ने बाजी मारी और इसके साथ ही 20 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने जीत दर्ज की है। हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड का पड़ा दोस्तों भारी है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा संकट में नजर आ रही। लेकिन ऑल ओवर की बात की जाए यहाँ पर भाई साहब टोटल में पाकिस्तान पूरी तरीके से इस सीरीज को लीड कर रही है। इसके साथ ही रिसेंट की बात की जाए, लास्ट 5 में से 4 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम जीत करके आ रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए, लास्ट 5 में से भाई साहब 1 मुकाबला जीत करके आ रहे हैं। लगातार ये बैक टू बैक 2 मुकाबले न्यूजीलैंड से हारी, बाकी इससे पहले भी लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबले हारे थे। लेकिन मेरे हिसाब से माई प्रिडिक्शन ये मुकाबला जो होने वाला है भाई साहब, यहाँ पर न्यूजीलैंड नहीं जीतने वाली। मेरी प्रिडिक्शन है पाकिस्तान टू विन दिस मैच। लास्ट के 2 मुकाबले पाकिस्तान वन साइडेड तो नहीं हारी, क्लोज जाकर के हारी, लेकिन थोड़ा अगर अपने माइंडसेट और स्ट्रेटजी के साथ खेलते तो पाकिस्तान जीत सकती थी। बाबर हर मुकाबले में स्कोर कर रहे हैं, बाकी इनके मिडिल ऑर्डर और इसके साथ ही लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर के साथ साथ लोअर मिडिल ऑर्डर हर स्टेज के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। चलिए यहाँ तक रहने वाली दोस्तों ये हेड टू हेड की आंकड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नहीं पसंद है डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुकाबले की फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना वो मैंने पहले ही बताया था कि एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर जहाँ पर वीडियो देख रहे हो यहाँ पर सब्सक्राइब प्लस मोर का लिखा हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना, उसके बाद मोर पर क्लिक करना। सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मोर पर क्लिक करो या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करो या फिर यहाँ पर इस तरीके का एक इंटरफेस उसके बाद ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम शुभम एनालिसिस का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर टैप करोगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस बटन पर क्लिक करोगे आप भी हमारे टेलीग्राम शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, फ्री में टीम, फ्री में टॉस, A to Z सारी अपडेट अगर आपको फ्री में चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाए। तो जो लोग नहीं जुड़े थे जुड़ जाइएगा, उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। अब इस टीम में इनके कप्तान भाई साहब केन विलियमसन रोल्ड आउट हो चुके इंजरी के चलते। तो प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली है। इस टीम की बात की जाए, फिन एलन के साथ टिम शेफर्ड पारी का आगाज करेंगे। इसके अलावा डेवेन कॉनवे, डेरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स और इसके अलावा मार्क चैपमन यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। सेंटनर, एडम मिलने, साउदी और इसके अलावा सोढ़ी और बेन सायर्स यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि मिचेल से माफ कीजिएगा, यहाँ पर विलियमसन के बाहर होने से इनकी ओपनिंग जोड़ी में चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर एरन के साथ शेफर्ड करेंगे, उस कंडीशन में यहाँ पर कॉनवे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर इनका लाइनअप रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में कि आखिरकार इनकी तरफ से कौन सा खिलाड़ी किस तरीके का प्रदर्शन करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। ये T20 क्रिकेट का ऑल ओवर प्रदर्शन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हेड टू हेड और इसके साथ ही वेन्यू पर किस तरीके का प्रदर्शन है। चलिए तो सबसे पहले फटाक से ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिन एलन के बारे में। अब लास्ट मुकाबलों में हम लोगों ने GL की टीम में बैक किया था। भाई साहब क्या 74 रनों की गजब की पारी खेलती, बट इस मुकाबले में हेड टू हेड की टीम में फिर से मत बैक करना, GL की टीम में बैक कर लेना। हेड टू हेड में अगर यहाँ पर शेफर्ड खेलते हैं तो एलन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर शेफर्ड हो जाएंगे। भले ही इनका रिसेंट फॉर्म बड़ा कमाल का है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बंदा इनसे बेटर होगा। बाकी अगर GL की टीम बना रहे हो, बैट ये फर्स्ट कर रही टीम, तो दोनों खिलाड़ियों को इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी हेड टू हेड में एलन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, अगर आप रिस्क लेकर के बना सकते हो तो बैक कर लीजिएगा। कॉनवे की बात की जाए 3 नंबर पर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। उस कंडीशन में ये टीम अगर बल्लेबाजी पहले कर रही है तो
टॉप ऑर्डर का एक विकेट जल्दी जा सकता है, तो फिर इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी और इनके पास अनुभव भी है, तो मस्ट बिन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी होने वाले हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब कॉनवे के बारे में, माफ़ कीजिएगा डेरल मिचेल के बारे में। ये आंकड़े थोड़ा गलत हो चुके हैं। यहाँ पर डेरल मिचेल की बात की जाए 60 मुकाबलों में भाई साहब गेंदबाजी भी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी भी करते हैं। हाल फिलहाल के मुकाबले में गेंदबाजी नहीं की थी, आखिरी बार भारत के खिलाफ गेंदबाजी की थी तब विकेट मिले थे। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। सी और वीसी यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन की एक यूनिक पिक होने वाले हैं, तो बैक कर लीजिएगा। फिलिप्स की बात की जाए जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, हेड टू हेड में मत ट्राई करना। लगातार 2 मुकाबले में हम लोग ड्रॉप करके आ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन इस मुकाबले में आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ जीएल की टीम में बैक करना, हेड टू हेड में ड्रॉप कर देना। चैपमैन उतना इफेक्टिव पिक होने वाले नहीं, राष्ट्र मुकाबले में भी मैंने आपसे बताया था कि उतना इफेक्टिव नहीं होंगे, मात्र 4 रन बना करके आउट हुए थे, तो इधर से इनको ड्रॉप कर दीजिए। इधर से किन किन खिलाड़ियों को बैक करना है भाई साहब, एलन को जीएल में और इन भाई सेफर्ड को हेड टू हेड में, बाकी कॉनवे और डेरल मिचेल हमारी टीम में होने वाले हैं। तो इस तरीके से रहने वाला ऑल ओवर प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मिचेल सेंटनर के बारे में। मस्ट बिन पिक होने वाले इस मुकाबले के लिए सेकंड इनिंग में, और ये टीम गेंदबाजी करती है तो कैप्टन की एक बेहतरीन सॉलिड चॉइस होने वाली है। बाकी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। लास्ट मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, बहुत से लोग ड्रॉप करके आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में विकेट की प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी एडम मिलने ने लास्ट मुकाबले में 4 विकेट थे, उससे पहले 2 विकेट थे। मैंने पहले ही बताया था कि इस वाली पिच पर भाई साहब एडम मिलने इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, तो अगर इस मुकाबले में ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही है उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बॉल सेकंड में अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन बॉल फर्स्ट में मत ड्रॉप कीजिएगा। बाकी जिस तरीके का प्रदर्शन है मेरे हिसाब से 2 विकेट इजीली यहाँ पर चटका कर जा सकते हैं। सऊदी की बात की जाए यहाँ पर 119 मुकाबलों में 153 विकेट है और इकॉनमी 8 के ऊपर रहती है। रिसेंट फॉर्म इनका भी गजब का है, तो मेरे हिसाब से अगर आप बैक करना चाहते हो इन दोनों खिलाड़ियों को एक बार फिर से बैक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही सोडी की बात की जाए, सोडी को हम लोग सेकंड इनिंग में बैक करेंगे, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर देंगे। उसका प्रॉपर रीजन है क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा बेन स्टोक्स की बात की जाए, अगर आपकी टीम में जगह बच रही बैक कर लीजिएगा। लगातार 3 मुकाबले में भाई साहब 2-2 विकेट हैं, उससे पहले 1, उससे पहले 0, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में 1 विकेट के ऊपर यहाँ पर नहीं चटका पाएंगे। बाकी अगर आप बैक करना चाहते हो, ये टीम पहले गेंदबाजी कर रही तो उस कंडीशन में आप भाई साहब मिलने, सऊदी और इसके साथ ही बेन स्टोक्स 3 के तीनों पेसर्स को बैक कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर 2 ही खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में फिर से जा रहा हूँ। लास्ट मुकाबले में भाई साहब हमने इनको ड्रॉप कर दिया था और इस मुकाबले में भी हम लोग इनको ड्रॉप करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। अब ऑल ओवर की बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे एलन के बारे में। जीएल की टीम में बैक करना, भाई साहब को हेड टू हेड में बैक करना, उसका प्रॉपर रीजन क्या है भाई साहब, यहाँ पर ये 32 की एवरेज है, ये 33, बाकी वो डीएनपी वेन्यू पर है। और यहाँ पर इनको मैं क्यों हेड टू हेड में बैक कर रहा हूँ, क्योंकि वेन्यू पर ये खिलाड़ी खेलना पसंद करता है। 2 मुकाबलों की एक पारी में 82 रन इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। कॉनवे और डेरल मिचेल दोनों इंपॉर्टेंट है, मस्ट विन है। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ग्लेन फिलिप्स जीएल की टीम में इस बार बैक कर लें, लास्ट बार हम लोग नहीं बैक करके आए थे। इसके अलावा चैपमैन उतना इफेक्टिव पिक होने वाला ही नहीं। सेंटनर को बैक दोनों कंडीशन में करना है। सेकंड इनिंग में गेंद करते हैं तो वाइस कैप्टन और कैप्टन ट्राई कर लेना है। बाकी एडम मिलने और सऊदी, यहाँ एडम मिलने और टीम सऊदी दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। और इसके अलावा बेन स्टोक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सवाल उठता है सोडी, तो सोडी को सेकंड इनिंग में, बाकी ये जो 3 पेसर्स हैं अगर आपकी टीम में जगह बच रही तो 3 के तीनों को बैक कर लीजिएगा। बाकी 2 की बात की जाए तो भाई साहब मैं 2 ये बैक करूँगा। अगर आप यहाँ पर बेन स्टोक्स को भी लेना चाहते हो तो उस कंडीशन में यहाँ से एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो। वो कौन होने वाले हैं यहाँ पर भाई साहब, मेरे हिसाब से यहाँ पर फिर सऊदी को तो हम लोग सेकंड इनिंग में ही बैक करेंगे, फर्स्ट इनिंग में तो बिल्कुल नहीं बैक करेंगे। लेकिन अब मेरे हिसाब से अगर आपके पास जगह है तो 3 के तीनों प्लेयर्स को बैक कर लीजिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अब प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली यही पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस टीम की बात की जाए, सैम अयूब के साथ यहाँ पर रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिकार अहमद यहाँ पर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। आजम खान और इसके साथ ही जमाल, उसके अलावा उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी और हैरिस रऊफ। तो मोस्ट लाइकली ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। पाकिस्तान की टीम हर हाल में चाहेगी कि इस मुकाबले में जीत अर्जित किया जाए। लगातार 2 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम भाई साहब हार चुकी है, तो लेट्स सी देखते हैं पाकिस्तान की टीम जीत पाएगी या फिर नहीं। बाकी आप लोग प्रेडिक्शन कर दीजिए अपनी, आपके हिसाब से पाकिस्तान की टीम जीत सकती है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं गेंदबाजी कौन कौन सा खिलाड़ी करेगा।
तो हैरिस रॉफ यहाँ पर अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे, अब्बास अफरीदी, शाहीन अफरीदी, उसामा मीर, ये इनके प्रॉपर बॉलर होने वाले इस मुकाबले में। इसके साथ ही अदर बॉलर बॉलिंग ऑप्शंस की बात की जाए, जमाल यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद उतना इफेक्टिव पिक नहीं होने वाले, अगर भाई साहब जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यही 5 गेंदबाज इनके इस मुकाबले में गेंदबाजी करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सबसे पहले ओवरऑल के बारे में, फिर उसी तरीके से हेड टू हेड और वेन्यू के बारे में बात करेंगे। सैम आयूब की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में भाई साहब हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था और 1 रन बना करके आउट हुए थे। अगर इस मुकाबले में ये खेलते हैं तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते तो इजीली ड्रॉप कर दीजिए। मेरे हिसाब से जिस तरीके से भाई साहब न्यूजीलैंड टीम की गेंदबाजी है उसकी आगे ये टिक नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे, जल्दी अपना विकेट फेंक करके जा सकते हैं। बाकी प्रॉपर ओपन कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो, जीएल की, बाकी हेड टू हेड में मत लीजिएगा। रिजवान की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, लास्ट मुकाबले में 7, उससे पहले 25, मतलब कि 2 मुकाबलों में अच्छी पारी नहीं आई, जिसके चलते इनको बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे। बाकी आपको पता है, हमको पता है कि किस तरीके के खिलाड़ी हैं, इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनकी हाफ सेंचुरी आने वाली है, तो बैक कर सकते हो। बैक कर सकते नहीं, मैं तो बैक करूंगा भाई साहब, आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी बाबर आजम इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके का रिसेंट फॉर्म है गजब का है, लास्ट 2 मुकाबले में हम लोग बैक कर रहे हैं और दोनों मुकाबले में 1 मैन आर्मी की तरह ये खिलाड़ी लड़ रहा है, लेकिन मैच नहीं जीत पा रहे, वो अलग बात है। फ़खर जमान की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में भाई साहब फ़खर जमान को कोई लोग लेकर के नहीं आए थे, हम लोग लेकर के आए थे। 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, बहुत निराले अंदाज में। और जिन लोगों को प्रूफ चाहिए जाकर के टेलीग्राम पर देख सकते हो, अपनी टीम में वही खिलाड़ी थे जिनने प्रदर्शन किया, तो इस मुकाबले में भी वही खिलाड़ी होंगे जो प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। तो अभी फ़खर जमान को फिलहाल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी फिर पिच की कंडीशन वही बने जिस तरीके से लास्ट मुकाबले में बन रहे थे, तो मैं बिल्कुल बैक करूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इफ्तिकार अहमद की बात की जाए, उतना इफेक्टिव पिक नहीं होने वाले, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी हालांकि कर नहीं रहे, तो आप बिल्कुल इनको ड्रॉप कर सकते हो। अगर गेंदबाजी करते हैं तो सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करने की करते हाल फिलहाल में करते तो बैक कर लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं बैक करूंगा। आजम खान की बात की जाए, उतना इफेक्टिव पिक होने वाले नहीं, लगातार यहाँ पर फ्लॉप होते आ रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में आप जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर जमाल के बारे में, किस तरीके का प्रदर्शन किया सभी लोग वाकिफ हो, तो मस्ट बिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, गेंदबाजी भी कराते हैं और बल्लेबाजी भी यहाँ पर करते हैं। मेरे हिसाब से अपने कोटे की पूरी गेंदबाजी करेंगे तो आपके लिए यूनिक पिक होने वाले हैं इस मुकाबले में, इनको बैक कर लेना है। इसीलिए हम लोगों ने इफ्तिकार अहमद को नहीं बैक किया, क्योंकि उनके गेंदबाजी कराने के चांस बहुत कम रहते हैं। जमाल यहाँ पर अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे। बाकी उसामा मीर को सेकंड इनिंग में ये टीम गेंदबाजी करती है तब बैक करना है। बाकी और इसके साथ ही इधर से इन 3 के तीनों खिलाड़ियों को एक बार फिर से बैक करके चलना है। लगातार हम लोग बैक करके आ रहे हैं। लास्ट मुकाबले में शाहीन अफरीदी 0 रन बना करके 0 विकेट पाए थे, बाकी ये भाई साहब 2 विकेट और ये भाई साहब 3 विकेट पाए थे। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में शाहीन अफरीदी आपके लिए कैप्टन की एक सॉलिड पिक होने वाले। अगर ये टीम गेंद फर्स्ट करती है तो आप इनको कैप्टन बना सकते हो, बाकी सेकंड इनिंग में वाइस कैप्टन बना सकते हो। मेरे हिसाब से मस्ट बिन यहाँ पर मोस्ट विकेट टेकर यहाँ पर होने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी इस मुकाबले में। बहुत से लोग इग्नोर करेंगे, आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी टीम में इंक्लूड करके चलना है। तो इस तरीके से रहने वाला इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरऑल तो हो चुका है, यहाँ पर हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। तो वेन्यू की बात कीजिए, सभी खिलाड़ी डीएनपी हैं इनके, यानी कि डिड नॉट प्ले हैं, कोई भी खिलाड़ी इनका वेन्यू पर नहीं खेला है। ऑल ओवर की बात की जाए तो आयूब की बात की जाए, 7 मुकाबले में यहाँ पर 14 की एवरेज से बल्लेबाजी की है, उतनी अच्छी पिक नहीं रहने वाली, इसीलिए मैं लोग पहले ही इनको ड्रॉप कर चुका हूँ। इसके साथ ही रिजवान और इसके अलावा बाबर आजम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। उसका प्रॉपर रीजन ये है भाई साहब, एवरेज देख लीजिए, एक भाई साहब लगभग 34 के आसपास और एक भाई साहब 47 के आसपास की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ़खर जमान की बात की जाए तो अभी मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं सेकंड भाई साहब जब फाइनल टीम टेलीग्राम पर दूंगा, उस कंडीशन और सिचुएशन को देख करके इनको अपनी टीम में इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद उतनी इफेक्टिव पिक होने वाले नहीं, क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन भाई साहब विकेट नहीं पा रहे हैं और बहुत कम गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 या फिर 2 ओवर की कर रहे हैं। इनसे बेटर आपको जमाल नजर आएंगे, जिनकी गेंदबाजी करने के चांस लगभग 3+ ओवर की रहती है, अगर 4 करा दें तो वो अलग बात है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इफ्तिकार। बाकी आजम खान तो उतना इफेक्टिव पिक है नहीं, तो मैं बिल्कुल इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। इसके अलावा उसामा मीर की बात की जाए, सेकंड इनिंग में बैक कर लेना, और इसके अलावा शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी और हैरिस रॉफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों कंडीशंस के लिए। दोनों कंडीशन में इन प्लेयर्स को बैक करना है। बाकी 2 मुकाबलों में 1 विकेट है, और भाई साहब अफरीदी की बात की जाए
14 मुकाबलों में 21 विकेट, यानी कि गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। अब्बास अफरीदी की बात की जाए 2 मुकाबलों में 5 विकेट हैं, और इसके अलावा हैरिस रऊफ की बात की जाए 14 मुकाबलों में 31 विकेट हैं। तो ये भाई साहब 2 जो प्लेयर हैं आपके लिए, ये कैप्टन और इसके साथ ही वाइस कैप्टन की इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। अगर आप यूनिक टीम बना रहे हो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से रहने वाला पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाए उस टीम के बारे में। अब उस टीम की तरफ रुख करें तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। तो इधर से विकेट कीपर की बात की जाए, मोहम्मद रिजवान के साथ डेवेन कॉनवे हमारे विकेट कीपर होने वाले हैं। तो इन 2 प्लेयर्स को हमने विकेट कीपर सेक्शन से उठाया है। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन की बात की जाए, बाबर आजम के साथ ग्लेन फिलिप्स को उठाया है। ग्लेन फिलिप्स को हमने किस कंडीशन में उठाया है भाई साहब, पिच जिस तरीके से बताई जा रही उसी तरीके से उठाया है। अगर पिच में कुछ चेंजेस हुए तो उस कंडीशन में मैं इनको जरूर ड्रॉप कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे पास टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसके साथ ही इनको जब ड्रॉप करूंगा तो भाई साहब इनकी जगह पर आप टिम शेफर्ड को बैक कर लेना, जो कि मस्ट विन होने वाले हैं। बाकी फ़खर जमान अभी हमारी टीम में होने वाले हैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर सेंटेनर और इसके अलावा डेरल मिचेल हमारी टीम में होने वाले हैं। इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से शाहीन अफरीदी, टीम साउदी, हैरिस रऊफ और एडम मिलीने का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कैप्टन की बात की जाए मैंने डेरल मिचेल को किया है। इसके साथ ही वाइस कैप्टन की बात की जाए मोहम्मद रिजवान हमारे वाइस कैप्टन होने वाले हैं। तो अभी मेरी यही टीम होने वाली है, हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलती है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक करें और ना पसंद हो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।